रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं? तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रांग वेपन, अपना सबसे स्ट्रांग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके, और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे, तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना।